नमस्कार। मैं आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए आप 1967 में जब कक्षा 2 में पढ़ता था, उस समय का भारत, उसमें कक्षा 2 में एक पाठ था गांव की शहर। वो मकनपुर के रहने वाले थे, यही जो हमारे कानपुर में है, कानपुर देहात या शहर में पड़ता हो, उधर नगर में। लेकिन वो बच्चा साथ में है और टोपी लगाए हुए जा रहे हैं खेतों के बीच से, पगडंडियों से। बड़ा अच्छा दृश्य है। तो देखिए, जो लोग 60 साल के या 50 साल के उन्होंने पाठ पढ़ा है, 40 साल अभी तक वो पाठ चला है। तो जाड़े की ऋतु थी, माघ का महीना था। कृपा के पिताजी का दफ्तर 2 दिन के लिए बंद था और कृपा के स्कूल में भी 2 दिन की छुट्टी थी। कृपा के पिता अपने गांव जाने के लिए तैयार थे। तो कृपा बोला, पिताजी मैं भी आपके साथ गांव चलूँगा। पिताजी ने कहा, बेटा तो जल्दी तैयार हो जाओ, 1 बजे बस आ जाती है। बस में बैठकर वे अपने गांव की ओर चल दिए। बस से उतरकर लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर वे शाम को अपने गांव मकनपुर पहुँचे। शाम का समय था, सूर्य डूबने लगा था, आसमान में लालिमा छा गई थी। सूर्य की किरणें पेड़ों की शिखाओं, चोटियों पर कुछ विराजमान थीं। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। खेतों में मटर के बैंगनी और सफ़ेद फूल खिल रहे थे, चने के भी फूल खिल रहे थे और खेतों में पीली पीली फूली हुई सरसों फूली हुई थी। ये शाम का ऐसा दृश्य देखकर कृपा का ये शाम का दृश्य बहुत ही मन में भाया। सुबह होते ही कृपा अपने मित्र कृष्ण और करीम से जाकर मिला। कृष्ण और करीम ने कहा, चलो कृपा तुमको खेतों की ओर घुमाएं। वो खेतों की ओर ले गए। पहले मटर की फलियां तोड़ी और उन्हें खाईं। वहीं का खेत भी था। पास में कोलू चल रहा था। करीम बोला, कृपा चलो तुम्हें ताज़ा गुड़ खिलाएं। कोलू पर जाकर के उन्होंने रस पिया और ताज़ा गुड़ भी खाया और उन्होंने देखा कि खेतों में गेहूं की बालें लहला रही हैं। खेत पुर से सींचा जा रहा है। पुर, जब मैंने पाठ पढ़ा था तब सब बातें जो बता रहे मैं, वो मेरे सामने थीं, लेकिन पुर नहीं चलता था, तब रहट चलता था। आप लोगों ने रहट भी नहीं देखा होगा, आपके बच्चों, आज के बच्चों ने, जो बाल्टी चलती रहट, चित्र में भले देख लो। मैंने पुर चलते देखा, केवल एक बार देखा, जो कुआं खोदा गया, उसे पानी लोगों ने खुद, बैलों से नहीं, हम लोग खींचते थे कि पानी साफ करने के लिए। तो एक चमड़े का होता है गगरा नुमा, जिसमें कम से कम 250-300 लीटर पानी आ जाए, 500 लीटर तक। और वो जो बैल खींच कर लाते थे कुआं से, उल दिया जाता, फिर वो अंदर डाल दिया जाता, बैल फिर चले जाए। अब क्या बताएं आपको कैसे ये सिस्टम था। गन्ना भी था, गन्ना भी हम लोग चूसा करते थे। वही वो समय था जबकि वो बात बता रहे हैं। पूरा दिन सैर सपाटे में गया। शाम को कृपा की दादी ने कृपा को चने का साग, बाजरे की रोटी, चने का साग और शकरकंद की खीर खाने को दी। कृपा ने ये चीज़ें बड़े चाव से खाईं, उसे बड़ा आनंद आया। और सुबह दादी ने मट्ठा और दही के साथ उन्हें नाश्ता दिया और इसके बाद
पिताजी ने कहा बेटा चलो, जैसे प्रिंस आता यहाँ पर है तो जब रहता 2-4 दिन, इसके बाद जब जाता था तो तुरंत चल देता था, ये नहीं कहता था कि नहीं गुरुजी अब हम नहीं जाएंगे या बाबा हम नहीं जाएंगे, किसी से नहीं कुछ कहता, चल देगा, तुरंत में चल देगा। इसी तरह कृपा तैयार हो गया। लेकिन जाते जाते कृपा ने ये पूछा पिताजी अब गांव कब आओगे, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तब कृपा के पिता ने कहा बेटा अब होली की छुट्टी में आएंगे। कृपा बड़ा प्रसन्न था और प्रसन्न मन से अपने शहर को चला जाता है कि होली को फिर अपने गांव आएंगे, अपने दादा और दादी के साथ होली मनाएंगे। नमस्कार।